लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में राम लगाएंगे बेड़ा पार या फिर न्याय की यात्रा होगी सफल। बीजेपी कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में उनके लिए बनेगा ट्रम्प कार्ड। जय जोहार छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 11 लोकसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने इस चुनावी मैदान में जीत के लिए खुद को तैयार भी कर लिया है। लोकसभा चुनाव में इस राज्य पर फोकस इसलिए भी ज्यादा रहता है क्योंकि यहाँ का सिस्टम हमेशा बदलता रहा है। चाहे मोदी लहर की बात हो या कांग्रेस लहर की, दोनों ही लहरों में लोकसभा चुनाव में उलट परिणाम देखने को मिले हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो विधानसभा में भले ही कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई हो, लेकिन लोकसभा में मोदी लहर ने 9 सीटों पर कब्जा कर लिया। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार मोदी की गारंटी ने ऐसा कमाल किया कि फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में भी यही पैंतरा काम आएगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल 35 सीटों पर सिमटी कांग्रेस भी लोकसभा में जीत के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। ऐसे में अब सवाल उठना इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि विधानसभा में मिली इतनी करारी हार के बाद भी कांग्रेस लोकसभा में 11 सीटों पर जीत का दावा इतनी आसानी से कैसे कर रही है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जिसके पत्ते खोलते ही 11 सीट कांग्रेस के खेमे में आ जाएंगे, या फिर बीजेपी ऐसा कौन सा मुद्दा अपने पिटारे से निकालकर 11 सीटों पर बाजी मारेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी कांग्रेस के उन मुद्दों पर जिसे दोनों ही दल लोकसभा में भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले नजर डालते हैं कांग्रेस के मुद्दों पर। तो सबसे बड़ा हथियार जिसे कांग्रेस समझ रही है वह है राहुल गांधी की न्याय यात्रा, जो इस बार छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजर रही है। हालांकि पार्टी इसे लोकसभा चुनाव से बिल्कुल नहीं जोड़ रही। बहरहाल अगर इस यात्रा को लेकर जानकारों की माने तो जनता के बीच अगर कोई बड़ा नेता आते हैं तो लोगों पर इसका असर जरूर पड़ता है। ऐसे में कुछ हद तक इस यात्रा का फायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिल सकता है। बता दें, इस यात्रा में राहुल गांधी मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे तमाम जनहितैषी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं। अगर कांग्रेस के दूसरे मुद्दे की बात करें तो पार्टी राम मंदिर को शुरू से ही बड़ा मुद्दा बनाते हुए मोदी सरकार को घेरते आई है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात कहते हुए कांग्रेस इसे लोकसभा में बीजेपी का इवेंट बता रही है। इसके अलावा असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने वाले घटना ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। तीसरे मुद्दे की बात करें तो साय सरकार पर कांग्रेस किसानों और महिलाओं के साथ छल करने की बात कहते हुए धान समर्थन मूल्य में खरीदी को लेकर हो रही लेट लतीफी, महतारी वंदन योजना लागू करने में हो रही लेट लतीफी को लेकर जनता के बीच जा रही है। और कांग्रेस सबसे ज्यादा आदिवासियों पर फोकस कर रही है। आदिवासी सीएम बनाए जाने के बाद भी हसदेव में हो रही जंगल कटाई को मुद्दा बनाते हुए आदिवासियों के वोट को भुनाने में पार्टी अभी से जुट गई है। इसी तरह नजर डाले बीजेपी के मुद्दों पर तो सबसे बड़ा मुद्दा जो पार्टी के पास है वो मोदी की गारंटी है, जिसका असर इस विधानसभा चुनाव में पार्टी देख चुकी है। इस अप्रत्याशित सफलता के बाद पार्टी लोकसभा में भी इसी पैतरे के साथ जनता के बीच जा रही है। दूसरे मुद्दे की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह राम मंदिर को लेकर है। हालांकि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान बता रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। जनता अपने भांजा राम के 500 सालों के वनवास से लौटने को लेकर इतने खुश हैं कि भले ही वो इसे राजनीतिक एजेंडा ना समझे, पर सालों के इंतजार का जो फल उन्हें मिला है वह खुशी बीजेपी को जीत दिलाने की एक वजह जरूर बन सकती है। बीजेपी के तीसरे मुद्दे की बात करें तो पार्टी कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को जनता के बीच हाईलाइट कर रही है। जैसा कि विधानसभा चुनाव में महादेव ऐप मामले, पीएससी में हुए घोटाले और शराब घोटाले को पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। वैसे भी बीजेपी के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि वह एक साथ दोनों चुनाव को साधने के लिए रणनीति बनाते आई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन वर्गों को टारगेट किया जिससे उनकी जीत पक्की हो सके और लोकसभा में भी इसका फायदा उन्हें मिल सके। विधानसभा में बीजेपी की जो रणनीति थी वाकई वह काफी सटीक साबित हुई। छत्तीसगढ़ में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, तो पार्टी ने पहले उन्हें साधने के लिए महतारी वंदन योजना का दांव चला। इसी तरह से किसानों को साधने के लिए 3100 रुपए प्रति एकड़ क्विंटल की दर से धान खरीदी का ऐलान कर दिया। और जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड पार्टी ने खेला वह था आदिवासी सीएम बनाने का फैसला, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज है। ऐसे में लोकसभा में आदिवासी वोटरों को भुनाने बीजेपी ने पहले ही ये रणनीति बना ली थी।
तो ये थे दोनों ही दलों के प्रमुख मुद्दे जिसे इस लोकसभा चुनाव में पार्टी अपना एजेंडा बनाना चाहती है। बहरहाल भाजपा या कांग्रेस दोनों में से किसके मुद्दे लोकसभा में ज्यादा असरदार साबित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।